जहां जंगी लपटें लगातार तेज होती जा रही हैं। पहली बार यूक्रेन ने एक ही दिन के अंदर रूस की धरती पर 2 बड़े हमले किए हैं। शक जताया जा रहा है कि इन हमलों के लिए यूक्रेन ने वो हथियार इस्तेमाल किए हैं जो नेटो से बतौर सैन्य मदद यूक्रेन को मिले हैं। दूसरी तरफ रूस की फौज ने यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने पर भारी भरकम बमों से हमला किया और चेचेन लड़ाकों ने डोनाबास के एरिया से बाहर निकलकर एक यूक्रेनी प्रांत का बड़ा हिस्सा कब्जा लिया। यूक्रेन का युद्ध किस दिशा में जा रहा है, लेटेस्ट अपडेट के साथ बताएगी हमारी ये खास रिपोर्ट। नाटो के नए हथियारों का बारूदी गिफ्ट मिला तो यूक्रेनी फौज ने एक बार फिर रूस पर हमलों की धार तेज की। लेकिन इस बार हमले सिर्फ जंग के मैदान में नहीं बल्कि रूसी धरती पर भी किए। यूक्रेनी एयरफोर्स ने रूसी बॉर्डर पर स्थित बेलगोरोड में एक बड़ा हवाई हमला किया जिसमें शॉर्ट रेंज मिसाइल का इस्तेमाल किया था। दूसरी तरफ यूक्रेन बॉर्डर के तकरीबन 600 किलोमीटर दूर अस्त्राखान में रूसी एयरबेस पर एक मिसाइल अटैक किया गया जिसमें रूस के स्टेल्थ फाइटर जेट सुखोई 57 को तबाह करने का दावा किया गया। अस्त्राखान एयरबेस पर हुए हमले को लेकर कुछ ओसिन चैनल्स ने सैटेलाइट फोटो भी जारी की। बाएं हाथ पर आप जो सैटेलाइट फोटो देख रहे हैं उसमें बेस पर खड़ा सुखोई 57 नजर आता है और दाएं हाथ पर है 8 जून की तस्वीर जहां इस विमान की टेल पर बाईं तरफ कुछ नुकसान नजर आता है और साथ ही रनवे पर भी गड्ढे दिखते हैं जो धमाके की पुष्टि करते हैं। रूस के अंदर एक हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी पर हमला और निशाना रूस का सबसे आधुनिक फाइटर जेट। फाइटर जेट किसी कवर में नहीं था जो इशारा देता है कि रूस ने नाटो के बयानों पर भरोसा किया था। तथ्य ये है कि इतनी लंबी दूरी तक हिट करने वाली मिसाइल यूक्रेन के पास नहीं है, जिससे ये साफ हो जाता है कि नाटो की मिसाइलों को रूसी धरती पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया। और इस अटैक ने यह भी बता दिया कि रूसी धरती पर हमलों को लेकर नाटो की सहमति या तो झूठी थी या फिर यूक्रेन इस सहमति का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि बाइडेन ने पहले ही कहा था कि रूस के अंदर लंबी दूरी का हमला नहीं होगा। American weapons being used right now inside Russia? They're authorized to be used in proximity to the border when they're being used on the other side of the border to attack specific targets in Ukraine. We're not authorizing strikes 200 miles into Russia. We're not authorizing strikes on Moscow, on the Kremlin. सुखोई 57 रूस का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। साल 2023 तक रूस के पास 9 सुखोई 57 जेट थे। रूस चाहता था कि जेट्स के निर्माण गति बढ़े, लेकिन युद्ध के चलते रूस को सुखोई 35 ज्यादा बनाने पड़ रहे हैं। ऐसे हालात में अगर 9 में से एक फाइटर जेट बर्बाद हो गया या फिर नॉन ऑपरेशनल हो जाता है तो ये हमला रूस का गुस्सा भड़काने के लिए काफी है। और इस गुस्से का एक सबूत सामने आया बैटलफील्ड यूक्रेन से। रूसी एयरफोर्स के वोस्तोक स्ट्राइक ग्रुप ने यूक्रेनी फौज के ऊपर एक बड़ा हवाई हमला किया। इस हमले के लिए फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स यानी FAB 500 का इस्तेमाल किया गया था। ये बम ग्लाइड व्हीकल से लैस नहीं थे, यानी ये अनगाइडेड बम थे और इसी वजह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस के इस हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ होगा। यूक्रेन को एक और बड़ा झटका लगा सूमी प्रांत में, जहां रमजान काद्रियोव के चेचेन लड़ाकों ने सूमी के रिज़िवका इलाके को कब्जा लिया। रमजान काद्रियोव ने इस लड़ाई का वीडियो अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दावा किया कि रिज़िवका पर हुए अटैक में चेचेन लड़ाकों की अहमद चेचेनिया यूनिट शामिल थी, जिसका कमांडर है असलम बेग सलिये। यूनिट ने 3 दिन तक लगातार रिज़िवका पर हमला किया। यूक्रेनी सैनिकों ने रिहायशी लोगों के बीच छिपने की कोशिश की, बावजूद इसके उन्हें निशाना बनाया गया और रिज़िवका से खदेड़ दिया गया। रमजान काद्रियोव के हुक्म पर हमने रिज़िविका पर कब्जा कर लिया। रूसी फेडरेशन के साथ हमारा अभियान आगे बढ़ रहा है।
हमने यूक्रेनी फौज का पीछा किया और उन्हें भगा दिया। रिज़विका अब हमारा है। भले ही यूक्रेन अब रूस की धरती पर हमला करने में कामयाब हो रहा, लेकिन युद्ध के नक्शे को देखें तो यूक्रेन को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। डोनेट्स्क, लुहांस्क और ज़पोरिजिया पर रूस की पकड़ पहले से मजबूत थी। खार्किव में रूसी फौज लगातार हमले कर रही है और चेचन लड़ाकों ने सूमी पर हमला कर नई फ्रंट लाइन खोल दी है, जो यूक्रेन के उत्तरी हिस्सों में एक ऐसा एक्सेस तैयार कर सकती है जिसके जरिए बेलारूस से दोबारा कीव की तरफ कूच जैसा कदम उठाया जा सके। अगर ऐसा हुआ तो इस बार रूसी टुकड़ियों की सप्लाई लाइन उनके पीछे होगी, यानी इरपिन की तरह रूस के नाकाम होने के चांस कम हो जाएंगे। ज़ेलेंस्की लगातार पश्चिमी नेताओं से मिल रहे हैं, हथियार और आर्थिक मदद मांग रहे हैं, लेकिन युद्ध की दशा और दिशा बता रही है कि ज़ेलेंस्की का यह वार नैरेटिव यूक्रेन को ही भारी पड़ रहा है। अगर खार्किव और सूमी में रूसी फौज के कदम आगे बढ़े तो डोनबास से लेकर मध्य यूक्रेन तक तो ज़ेलेंस्की को ऑपरेशंस की रफ्तार कम करनी पड़ेगी ताकि खार्किव और सूमी के मोर्चे मजबूत किए जा सकें। और यही वो मौका होगा जब पुतिन डोनबास में अपने स्पेशल ऑपरेशन को अंत तक ले जाने की फुल एंड फाइनल कोशिश करेगा।